गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग चैप्टर के लास्ट के कुछ क्वेश्चंस बचे थे उसको कंप्लीट करेंगे। हाँ तो चलो ये वाला देख लेते हैं। मैंने बताया था इसको सेपरेट देखेंगे, तो आज हम इसको देख लेते हैं। कंपैरिजन। कंपैरिजन क्या होता है? कंपैरिजन होती है तुलना कोई भी चीज की। जैसे मान लो एक लड़का है, ये एक दूसरा लड़का है, ये वाला बोलेगा मैं तेरे से लंबा हूँ, ये बोलेगा मैं तेरे से छोटा हूँ। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसके हाइट की हमने कंपैरिजन किया। ठीक है, तो किसी भी चीज में, बहुत सारी चीजों में हम एक दूसरे से तुलना कर सकते हैं। कोई किसी से चालाक हो सकता है, कोई से लंबा हो सकता है, कोई किसी से बेवकूफ हो सकता है, कोई किसी से मोटा हो सकता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है। कोई किसी से स्मार्ट हो सकता है ना। तो इसमें इंग्लिश में किसी भी चीज को कंपेयर करने के लिए तीन वर्ड्स बने हुए हैं। ठीक है, तीन डिग्रियां बनी है, इसको डिग्री बोलते हैं। और कंपेयर करने को क्या बोलते हैं? पूरा डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, या ऐसे डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऐसे सोचो। इसमें सबसे पहले अगर मैं, जैसे अभी मैंने बताया टॉल, TALL, पहला आ जाता है टॉल, सिर्फ टॉल। दूसरा आ जाता है टॉलर, और तीसरा आता है टॉलेस्ट। ठीक है, टॉल देखो यहाँ पे ER लगा है, यहाँ पे EST लगा है। ये वाला जो होता है हमारा सेकंड नंबर वाला, ये कहलाता है, तो तीनों है कंपेयर करने के लिए। ठीक है, तीनों कंपेयर करने के लिए, लेकिन इनके नाम अलग अलग है। इसका कुछ नाम नहीं है, ये ऐसे सादा है। सेकंड वाले का नाम है कंपेरेटिव। कंपेरेटिव, कंपेरेटिव। और थर्ड वाले का नाम है सुपरलेटिव, सबसे बड़ा है ये, तो सुपरलेटिव, सुपरलेटिव। ठीक है, सुपरलेटिव है सबसे पहला। इसका कुछ नाम नहीं है, नॉर्मल वाला वर्ड है ये। सेकंड है कंपेरेटिव, और थर्ड है सुपरलेटिव। ठीक है, देखो जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला, जब ये यहाँ पे मैंने दो बताए थे, तो ये जो लड़का है इसको बोलेगा आई एम टॉलर देन यू। आई एम टॉलर देन यू, ऐसा करके बोलेगा। आई एम टॉल देन यू नहीं बोलेगा, ये आई एम टॉल देन यू नहीं बोलेगा, या फिर आई एम टॉलेस्ट देन यू नहीं बोलेगा। ठीक है, क्योंकि दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो ये क्या बोलेगा? आई एम टॉलर देन यू। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, जब भी दो चीजों के बीच में कंपैरिजन हो रहा होता है, तो हम जो बीच वाला है कंपैरेटिव डिग्री, उसका इस्तेमाल करते हैं। हम सुपरलेटिव का यूज नहीं करते हैं, हम पहले वाले नॉर्मल वाले का यूज नहीं करते हैं। हम हमेशा यूज करते हैं जो कंपैरेटिव होता है। तो सुपरलेटिव को कहाँ यूज करते हैं? सुपरलेटिव को यूज करते हैं जब हमको, जब ये आदमी जो है, ठीक है, ये आदमी, मान लो ये अपने क्लास में, इसकी पूरी की पूरी क्लास ही छोटी है, सब उसी हाइट की है, जो सॉरी, जो बाकी के ये थी इसके हाइट के बराबर है। तब जब इसका कंपैरिजन पूरी क्लास में हो रहा होगा, तब सुपरलेटिव डिग्री का यूज होगा। कि आए, मान लो इसका नाम है सूरज, ठीक है, सूरज नाम है इस लड़के का, तो सूरज इज टॉलेस्ट इन द क्लास, तब ऐसा बोला जाएगा सूरज इज टॉलेस्ट इन द क्लास। ठीक है, तब ऐसा बोला जाएगा, क्योंकि पूरी क्लास का कंपैरिजन इसके साथ हो रहा है, पूरी क्लास का कंपैरिजन इसके साथ हो रहा है, तब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। जब एक चीज के साथ कंपैरिजन हो रहा होता है, तब नॉर्मल कंपैरेटिव डिग्री आता है। जब एक चीज का ढेर सारी चीजें के साथ कंपैरिजन हो रहा होता है, तो सुपरलेटिव का यूज होता है।
और नॉर्मल का कहाँ पे यूज होता है? नॉर्मल का यूज होता है जब कोई भी चीज का सिर्फ सिंगल बताना हो, ठीक है। जैसे मान लो सिर्फ सूरज के बारे में बात हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ सूरज के बारे में, कुछ कंपैरिजन नहीं हो रहा, तो क्या बोलेंगे? सूरज इज अ टॉल बॉय, सूरज इज अ टॉल बॉय। समझ में आ रहा है? कंपैरिजन नहीं करना है जब, तब हम नॉर्मल वाले का के बारे में बताते हैं। देयर इज अ टॉल बिल्डिंग बिहाइंड माई होम। देखिए, है ना, तुम्हारे घर के बगल में देखो 20 मंजिल वाली है, तो तुम वो बता सकते हो। तो उसका तुम कंपैरिजन नहीं कर रहे हो किसी के साथ, उसका सिर्फ उसका गुण बता रहे हो कि वो लंबा है, तब हम नॉर्मल वाले का यूज करते हैं। जब किसी एक के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं तो कंपेरेटिव का बताते हैं। जब एक का ढेर सारे के साथ होता है तब सुपरलेटिव बताते हैं। सभी को क्लियर हो गया ये चीज? अमरीश, अजीम, आशीष, वैभव, विजय? यस सर। यस सर। ओके, चलो यही था टॉपिक जो मैं चाह रहा था इसको अलग से बताने के लिए। ठीक, तो अब यहाँ पे हमको दिए हैं जोड़े में, ये अब तुमको खुद से पता लगाना है कि कौन सा सही होगा। ध्यान से देखना, जब दो लोगों के बीच में हो रहा होगा तो आएगा कंपैरेटिव डिग्री वाला, और जब एक का ढेर सारे के बीच में हो रहा होगा तो सुपरलेटिव आएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वी कंपेयर टू नाउन्स, हाँ ये तो वही है, ये भी वही है, ये और अभी हो गया। यहाँ देखते हैं, look at the following sentences, observe the changes in the three sentences, discuss the changes and note your response। हाँ, अब यहाँ पे क्या बोला है, इनको पढ़ो और इसमें जो चेंजेस आए हैं फॉलोइंग, ठीक है। अतुल इज नॉट एज ब्राइट एज मिलिंद इन स्टडीज। हाँ, यहाँ पे भी कंपैरिजन वाला ही है, भी कंपैरिजन थोड़ा सा अलग टाइप का है, ये कंपैरिजन थोड़ा सा अलग टाइप का है इसमें। नहीं 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 नहीं, ये भी वही है, ये भी वही है। हाँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पे तीनों का अलग अलग यूज बताया है, देखो तीनों का अलग अलग यूज बताया है। यहाँ पे एज ब्राइट एज, ठीक है। जो मैंने अभी नॉर्मल बताया था, नॉर्मल वाला भी मैंने बताया था टॉल, तीसरा बताया था टॉलर, और चौथा बताया था टॉलेस्ट, ये बताया था। अब देखो पहले वाले का इन्होंने कैसे इस्तेमाल किया। पहले वाला का मैंने बताया था नॉर्मल किसी का गुण बताने के लिए बताते हैं कि संदेश इज अ टॉल बॉय। अब लेकिन इसका इस्तेमाल कंपैरिजन करने के लिए कैसे कर सकते हैं? तीनों का इस्तेमाल देखो कंपैरिजन करने के लिए बताया गया है, तीनों का इस्तेमाल कंपैरिजन करने के लिए बताया गया है। देखो पहला वाला कैसे बताया, अतुल इज नॉट एज ब्राइट एज मिलिंद। वैसे टॉल का अगर मैं बताऊंगा कि अजीम इज नॉट टॉल एज संदेश, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने क्या 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 बोलना चाह रहे हैं कि अजीम उतना ऊंचा नहीं है जितना संदेश है, ठीक है। तो ऐसे हम नॉर्मल वाले का भी यूज कर सकते हैं। देखो मैं तुम्हें बता रहा था कि नॉर्मल वाला किसी की गुण बताने के लिए, किसी का गुण बताने के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ पे एज का इस्तेमाल करके, एज टॉल एज, नॉट एज टॉल एज का यूज करके इसने नॉर्मल वाले को भी यूज कर लिया है। तो देखो अच्छे सेंटेंस बताया है, ऐसे करके तुम इन तीनों को यूज कर सकते हो। सेकंड में देखो, द डाइनिंग रूम इज ब्राइटर देन द किचन। अब यहाँ पे दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा है, कौन सा? एक डाइनिंग रूम का कंपैरिजन हो रहा है किचन के साथ। क्या बोल रहा है कि डाइनिंग रूम ज्यादा उजाले वाला है किचन से, डाइनिंग रूम ज्यादा उजाले वाला है किचन से, ठीक है। तो ये तो हम देख चुके हैं कि सेकंड कंपैरेटिव में दो चीजों का कंपेयर होता है। और थर्ड वाला में देखो, एनी इज द ब्राइटेस्ट गर्ल इन द क्लास। एनी जो है अपनी क्लास की सबसे तेज लड़की है। मैंने बताया था सुपरलेटिव का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, जब पहले वाले का कंपैरिजन होता है बाकी सभी के साथ, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, मेक अ लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव्स इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंपैरिजन, यूज डिफरेंट
context to find these. अच्छा देखो यहाँ पे क्या बताया है, तुमको खुद से एडजेक्टिव खोजने हैं, you have to find adjectives. ठीक है, जरा इस चैप्टर में ही देखना तुम लोग, कुछ एडजेक्टिव ऐसे खोजना है। तो हमेशा एडजेक्टिव पे ही सुपरलेटिव, कंपैरेटिव और जो नॉर्मल फॉर्म था हमारा, तीनों लगता है। ठीक है, जैसे ब्राइट, ब्राइट होना एक एडजेक्टिव है, एक गुण है। ठीक, हमेशा गुण पे ही वो लग रहा होता है। तो ऐसे तुमको बोला है एक लिस्ट बनाओ, तो अभी देखो लिस्ट बनाना बोला है, मैं तुमको 5 खोजना, कोई भी 5 खोजना अपने बुक में से, कोई भी 5 एडजेक्टिव खोजना और उस पे से सेंटेंस बनाना। ठीक है, इस सवाल के लिए, इस सवाल के लिए। ठीक है, तो 5 सवाल के कितने बन जाएंगे, 5 के 15 बन जाएंगे, क्योंकि एक का 3 बनाने हैं, एक के 3 बनाने हैं। देखो ब्राइट का ब्राइटर और ब्राइट है। ठीक है, 5 मतलब तुम 3 ही लो, तो 3 के 9 बनेंगे। ठीक है, 3 सेंटेंस, 3 अलग अलग एडजेक्टिव खोजने हैं और उनको तीनों फॉर्म में यूज करने हैं। समझ में आने वाला चीज? Yes, sir. ओके, ठीक, चलो आगे देखते हैं। fill in the blanks with a positive, comparative and superlative form. ओके, देखो यहाँ पे वही चीज बताया, fill in the blanks करना है सेम। अच्छा, सारे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। इयत्ता 11वी व 12वी कला बाजूने विज्ञान व अभ्यासक्रम यू सर्व विद्यार्थ्यांना सूचित करण्यात येते की शासन परिपत्र ओके, यू आर, ये देखो क्लेवर, यहाँ पे कोई मुझे बताएगा क्या आएगा? यहाँ क्लेवर दिया है, तो क्लेवर का कौन सा फॉर्म आना चाहिए यहाँ पे? हेलो, क्लेवर, क्लेवर ही आएगा सर। क्लेवर ही आएगा। अभी मैंने क्या बताया कि जब दो एक का दूसरे के साथ हो रहा होता है तो कौन सा फॉर्म आता है? हाँ, अभी हमने देखा था ना यार, अभी भूल गए। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। हमने देखा था एक का एक के साथ जब कंपैरिजन होता है तो टॉलर वाला आता है, जब एक का ढेर सारे के साथ कंपैरिजन होता है तो टॉलेस्ट आता है। और ये भी एक का एक के साथ किया जा सकता है, या फिर किसी के तारीफ करने के लिए। आएगा यहाँ पे, अब बताओ। क्लेवर, क्लेवरर आएगा, क्लेवरर आएगा। ठीक है, क्लेवर क्लेवरर आएगा। पहली बार। हाँ, अभी पहली बार बहुत सारे ऐसे शब्द आएंगे तुम पहली बार सुनोगे। क्लेवरर, यहाँ पे तुमको लगा होगा यहाँ पे तो पहले से ER लगा है तो यही लगा दो, लेकिन ऐसा नहीं है। क्लेवरर और क्लेवरेस्ट भी होता है, फिर उसके बाद वाला क्लेवरेस्ट होगा, लेकिन क्लेवरेस्ट का यहाँ पे बात नहीं चल रही, क्योंकि यू मतलब मान लो अगर तुम्हारे बारे में बात हो रही है कि तुम तुम्हारे भाई से तेज हो, क्लेवर हो। ओके, तो ऐसा करके ये सारे भर लेना, ये भी वैसे ही दिया हुआ है। आज मैं दोनों वीडियो एक साथ भेजूंगा और इसको करने के लिए 2 दिन दूंगा, क्योंकि अभी
कार्तिक और बाकी के सब लोग, हमारे स्कूल में लाइब्रेरी है? ये लगता है और पर पता नहीं। हाँ, क्या दोबारा बोलो? आज पता करता हूँ सर। ठीक है, बाकी के लोग? बाकी आशीष, विजय, वैभव, आशीष कुछ बोलो। Yes, sir. लाइब्रेरी है स्कूल में? No, sir. नहीं है। अजीम? अजीम और विजय तुम्हारा एक ही है ना? नहीं नहीं, संदेश और इसका एक है। अजय हाँ, संदेश और इसका एक है, इनके स्कूल में है लाइब्रेरी। सर सर हमारे पेपर नहीं हो रहे, डायरेक्ट स्कूल की छुट्टी गिर गई। है। छुट्टी गिर गई, क्यों रे? भेजा ना आपको मैंने। अभी देखा नहीं मैं। सर ठीक है, ठीक है। हेलो हाँ, ये तुम्हारे टीचर ने सर, भेजा है? अगर सर ओनली कैन बी द होस्ट एडमिन विल बी सेंड मैसेज, तो वहां पे हम मैसेज भेज सकते हैं क्या? नहीं, नहीं भेज सकते। सर नहीं भेज सकते ना? हाँ, नहीं भेज सकते। हाँ, मेरी मम्मी को क्या लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, एडमिन, तुम एडमिन हो क्या वहाँ पे? नहीं, बस हमारे बड़े बड़े मतलब हमारे सर लोग एडमिन, सर मैडम और प्रिंसिपल। हाँ, तो वही तुम लोगों को ब्लॉक करके रखा है वो, मैसेज भेजने के लिए ब्लॉक किया होता है, वरना ऐसे भेजने लगोगे तो कुछ भी भेज दोगे, वीडियो भेज दिया, टाइम पास की चीज भेज दी उसके लिए। फालतू। हाँ, तो अगर तुम उनसे कुछ पूछना है तो तुम उनको सीधा भेज सकते हो, उस ग्रुप में नहीं भेज पाओगे। हाँ, ओनली कैन बी द, यहाँ पे वहां पे टच करते तो एडमिन का आ जाता है पूरे। हाँ, ठीक है, तो ये लास्ट सवाल देखो। लास्ट सवाल में क्या बोला है कि तुम्हारे स्कूल में अगर लाइब्रेरी है तो बढ़िया बात है, वहां पे जाओ और जाके खोजना है अलग अलग जो माउंटेनर्स हुए हैं, जिन्होंने सक्सेसफुली क्लाइम किया है, जो जिन्होंने चढ़ाई की है माउंट एवरेस्ट की, उनको खोजो और उनके बारे में जानकारी निकालो कि क्या क्या उन्होंने मुश्किलें आई थी उनकी जिंदगी में जब वो चढ़े थे, तो और इसको एक जगह नोट डाउन करके अपने टीचर को दो। तो देखो यहाँ पे ये नहीं बताया कितने, मैं तुम्हें खाली 5 बताऊंगा, ठीक है? तो सबसे पहले कि 5 लोग हैं जो चढ़ाई की है, जिन लोगों ने, उनके बारे में जानकारी निकालो और उनको क्या क्या प्रॉब्लम आई थी। कुछ कुछ लोगों को बहुत दिक्कतें आई थी जब वो खराब खराब टाइम पे गए हुए हैं, ठीक है? 5 कौन कौन से मैं तुमको बोलूंगा, 5 कौन से बोलूंगा। एक तो जो औरत, जो सबसे पहली औरत गई वो, फिर सबसे कम उम्र की औरत गई वो, फिर तीसरा जो सबसे कम उम्र का कोई भी आदमी गया वो, और जो विकलांग, विकलांग एक भारत की गई है, उसके बारे में, उसको क्या परेशानी आई थी वो, ठीक है? और लास्ट कौन सा, ठीक है, ये 4 ही रखो तो, ठीक है? मैंने बताया एक सबसे पहली औरत का, फिर दूसरा सबसे कम उम्र की औरत, कम उम्र का आदमी और विकलांग, ठीक है? ये चारों लोग जब माउंट एवरेस्ट चढ़े तो इनको क्या तकलीफ हुई थी, इसका पता लगाओ और एक एक जगह लिख के मुझे भेजना। तो चलो, इसके साथ हमारा चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। मैं तुम्हें आज भेजूंगा, काफी अच्छे अच्छे अभी चैप्टर हैं तुम्हारे इस बुक के अंदर, ठीक है? इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बताओ, इसमें कुछ डाउट है तो मुझसे पूछो, अदरवाइज वी विल फिनिश अवर क्लास। तुम लोग जा सकते हो, काफी तुम्हें स्कूल जाना होगा। संदेश देखो, वो हम लेट होने की वजह से आया नहीं। किसी कोई डाउट है? No, sir. ओके, तो चलो, मेरे को, मैं दोनों आज वीडियो भेज देता हूँ, थोड़ी देर में भेज दूंगा।
उसमें से कर लेना और मुझे भेजना। बाकी के सभी बच्चों होमवर्क भेजा करो। और तुम बताओ मुझे, आशीष नहीं, अजीम और विजय तुम्हारे स्कूल में कहाँ तक पहुंचा? सर उन्होंने 2 ही चैप्टर सिखाए हैं, पर नहीं क्या जो एग्जाम हुई ना कल, उसमें सीधा हाँ। 2.1 का एक चैप्टर लिया था उन्होंने। 2.1 का? हाँ, सिखाए तो 2 ही है, पर जो हाँ। एग्जाम हुई थी ना कल, उसमें 2.1 का पहला चैप्टर लिया था। 2.1 कैसे? इसमें 2 भी है क्या? ये तो सब। 2.1। अच्छा, ये थ्योरी ट्री। हाँ हाँ, ये चैप्टर आया था एग्जाम में। फिर तुम लोगों ने बोला नहीं कि मैम पढ़ाए बगैर कैसे क्या ले लिया आपने? क्या तो कैसे किया? उन्होंने पहले आंसर दिए थे। अच्छा, ऐसा है क्या? हम्म। जो पेपर में कौन से क्वेश्चन आए थे ना, वो दिए थे, हम कुछ स्टडी करके गए थे। अच्छा। चलो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर तो गड़बड़ लग रहा है फिर तुम्हारा। ठीक लेट हो है। गए थोड़ा। लेट हो गया तो पेपर कौन बनाया था? तुम्हारा स्कूल से बन रहा है कि बाहर से आता है? वो स्कूल से, हमारे स्कूल का पेपर चालू, इनको छुट्टी हो गई सबको। किनको? आजिम को और मेरे दोस्त लोग जो जहाज जाते हैं ना, उनको। अच्छा, उनके स्कूल में नहीं हो रहा पेपर? नहीं। अच्छा, सिर्फ तुम्हारे स्कूल में हो रहा है। हाँ, चलो वो अच्छा है। ट्यूटोरियल। पेपर होना हमेशा अच्छा होता है, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है। तो यानी कि तुम्हें ये 2 चैप्टर और एक ये, ऐसा आया था क्या? सर सर आप बोल रहे हो हाँ प्रैक्टिस रहती है, पर क्या करते हैं सर, कुछ ध्यान नहीं दे रहे ना पर पेपरों में। वो कौन? मेरे साइड में जो रहता है ना, वो क्या बोल रहा है, हाँ। कुछ ध्यान नहीं देते, कितना कॉपी हाँ, करना है उतना कॉपी करने देते। अच्छा। हम्म, ठीक है, एनीवे। लेकिन अभी ठीक है, मैं एक बार सर तुम्हारा पेपर हमारे लूंगा। कॉलेज वालों ने क्यों नहीं लिए पेपर पता है क्या? क्योंकि हाँ। जितना सिलेबस आने वाला है ना फर्स्ट टर्म में, उतना हाँ। उतना कवर नहीं हुआ, इसलिए आपको पूरा कवर करके फिर पेपर अच्छा, लेंगे। ऐसा करने वाले पूरा कवर करके। तो अभी तो छुट्टी दे दिया, फिर कब कवर करेंगे? हाँ, अभी नहीं, आगे मतलब दिसंबर तक हाँ। पूरा कवर कर लेंगे। नहीं, वो तो समझा मैं, लेकिन अभी बेफिजुल की छुट्टी दे देने यार। छुट्टी ही तो बैठे हैं सब लोग, घर ही पे तो बैठे हैं, और छुट्टियां दे रहे हैं। ठीक है, एनीवे। देखो अभी हमने सर। ये 2 चैप्टर कर लिए, और ये विजय ने अच्छा बताया कि ऐसे करके आ रहा है ना। मेरे को नहीं पता था, कि मुझे लगता है लाइन से पढ़ा रहे होंगे, यानी कि एक इसमें का एक इसमें का, ऐसे अपने को भी करना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम ये सर पोएम देखेंगे। सर आपको सिलेबस का नहीं भेजा किसी ने? नहीं, क्या चीज सिलेबस? सर पूरा पूरा नहीं आने वाला है, बीच बीच में कुछ कुछ चैप्टर छोड़ दिए। अच्छा, कोरोना की वजह से क्या? हाँ, बीच बीच में से। और जो मराठी का है ना, उसके तो 4-5 ही चैप्टर आने वाले हैं बस। अच्छा, हमको तो मेरे मराठी को नहीं भेजना तो, पसंद। हाँ मुझे सब लोग भेजना, ठीक है, अपने अपने अलग हाँ अलग, जैसे भी तुम्हारा हिसाब किताब में भेजना मुझे। ठीक है। ठीक है। ठीक। ताकि उस हिसाब से पढ़ाएंगे। अभी देखो 2 हो गया, अब हम नेक्स्ट ये वाला देखेंगे, पोएम देखेंगे। ठीक है। पोएम बहुत हाँ इंपॉर्टेंट होती है, छोटी सी होती है, समझने को बहुत कुछ रहता है, और आसानी से याद हो जाती है। ठीक है। पोएम हम बहुत अच्छे से देखेंगे, लेकिन सबसे मुश्किल बच्चों को पोएम ही लगती है। ठीक, तो इसको हम देख लेंगे अच्छे से। इसमें से लेकिन पहले तो मुझे बताना कि कौन कौन से आने वाले हैं, ताकि ऐसा ना हो कि जो नहीं आने वाला हमने देख लिया। ठीक है, तो हमने देखो 2 देख लिए हैं काफी। अभी मेरे को लग रहा है कि ट्रैक पे आ चुके हैं हम लोग। जो तुम्हारे स्कूल में भी 2 हुए ना, तुम दोनों के स्कूल हाँ में। हाँ, हाँ। तो ठीक है, लाइन से चल रहा है, अभी हम आगे भी निकल जाएंगे। ठीक, एक चीज और, कि अभी तुम लोगों को शायद रेशमा मैम का फोन आएगा, और रेशमा मैम तुम्हारी इकोनॉमिक्स वाली क्लास लेंगी। ठीक है, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स और बैंकिंग वाले। अर्थशास्त्र ना। हाँ, हाँ हाँ। अर्थशास्त्र। क्यों? तो तुम लोग को ये पढ़ाना स्टार्ट चालू होगा ना स्कूल में, इकोनॉमिक्स?
हाँ सर, हाँ पेपर भी हुआ। उन समझ में चैप्टर आ भी रहा है हो कि गए। नहीं? हाँ, वो समझ बुक में आ में रहा है के कि नहीं नहीं? पढ़े थे। हाँ, बुक में ज्यादा देखती नहीं वो मैम, अच्छा। उसको नहीं, सिर्फ चैप्टर पता होता है, वो खुद पढ़ाते हैं सब। समझ में आ रहा है कि नहीं हाँ चैप्टर? आ रहा है। हाँ अच्छा, क्योंकि मेरे को देखो, मैंने भी एक ये नहीं पढ़ा है, कॉमर्स नहीं पढ़ा है मैंने, तो मुझे नहीं पता कि इसमें कैसा है कैसा नहीं, लेकिन मुझे ऐसा पता लगा कि मुश्किल है ये सब्जेक्ट। ठीक है, ऐसा मुझे पता लगा मुश्किल है, तो मैंने रेशमा मैम से बोला कि भाई पहले मुश्किल वाला करा दो, ताकि इन लोगों को दिक्कत ना आए। अभी 11वीं में बेस बनेगा, 12वीं में इस पर डिटेल में होगा। तो फिर वही रेशमा मैम बताया कि मैक्सिमम चांसेस है कि सैटरडे संडे को होगा। ठीक है, सैटरडे संडे को तुम्हारी 2 क्लासेस रहेंगी, काफी अच्छे से बताएंगे। और इस बीच में तुम्हारे जितने और भी दोस्त हैं उन लोगों को भी बताओ, क्योंकि अभी ये काफी इंपॉर्टेंट क्लासेस चालू होंगी तुम्हारे, इन्हीं पे से तुम्हारी नौकरियां होंगी। ठीक है, जो तुम्हारे ये बेस सब्जेक्ट हो गए हैं तुम्हारे। अभी आगे तुमको कॉलेज करना होगा, जब 12th के बाद डिग्री कॉलेज करने होंगे, तो फिर इन्हीं के बेसिस पे होगा। तो ये एकदम बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो। तुम्हारे कोई दोस्त वगैरह हैं उनको भी बता दो कि भाई क्लास लेने वाले हैं, क्योंकि सैटरडे संडे को और भी कुछ लड़कियां भी आएंगी, तो तुम्हारे भी कुछ हैं पहचान के लोग, उनको बता के रखो, क्योंकि एक बार स्टार्ट हो जाएंगी ये जब क्लासेस, फिर समझ में नहीं आएगा, आगे मिस हो जाएंगे। तो तुम्हारे स्कूल के टीचर कैसा पढ़ा रहे हैं मैं नहीं जान रहा हूँ, लेकिन मैम तुमको तुम्हारे सारे डाउट क्लियर करते हुए चलेंगे। तो कोई और भी है तो उसको बता दो। और आशीष और वैभव तुम्हारे भी जो रहेंगे, अभी हम अलग क्लास लेंगे, मैं जल्द बताऊंगा, तुम्हारी क्लासेस फिर अलग से होंगी, जो तुम्हारे सिलेबस के है उसको भी कराने के लिए। तुम लोग चिंता मत करना कि सर हमारा वाला कुछ नहीं बता रहे हैं, ऐसा वैसा। इंग्लिश वाला तो मैंने जैसे बताया कि इंग्लिश तो सभी के लिए है, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, ये वाले जो है ये अपन देख लेंगे। ठीक है आशीष, वैभव को ही बोल देना। और तुम्हारे लिए भी यस है ये, सर। हाँ तुम्हारे लिए भी है कि तुम्हारे कुछ फ्रेंड्स वगैरह हैं तो उनको ही बताओ। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि अपना ये थोड़ा सा और फैले, जितने मैक्सिमम हमारे बच्चे हैं उनको फायदा मिले जो हम क्लासेस करा रहे हैं। ठीक है, तो मुझे क्योंकि तुम लोगों में बहुत सुधार दिखता है, सो आई ऑल्सो वॉन्ट दैट अदर्स विल गेट द बेनिफिट, बाकियों को भी इस चीज का फायदा मिले। ठीक है, तो ये मत सोचना कि भाई बाकी भी मेरे जैसे होशियार बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तुम तुम्हें तुम्हारा दम है, उसमें जो भी रहेगा उनका रहेगा। ओके, और कंपटीशन हमेशा अच्छा होता है, कंपटीशन ऑलवेज मेक्स यू बेटर। ठीक, तो ये बताना था तुम लोग को कि तुम्हारी क्लासेस अभी इकोनॉमिक्स और ये इसकी वाले भी होंगी, जल्द स्टार्ट होंगी। ये मैम अभी टाइम वगैरह तुमको बता देंगे, शायद सैटरडे संडे को होंगी। ये मेरे ख्याल से मॉर्निंग के टाइम पे होंगी, 9-10 ऐसे के आसपास। ठीक है, वो टाइम तुमसे डिस्कस कर लेंगे ताकि किसी का कुछ और ना फंसे। ओके, सो ठीक है, हमारी क्लास इसके साथ कंप्लीट होती है। किसी को और कुछ बताना है, पूछना है? अजीम, आशीष? सर वो अकाउंटेंसी भी एक सब्जेक्ट मुश्किल है। अच्छा, ठीक है, जब रेशमा मैम तुम लोगों को कॉल करेगी ना टाइम पूछने के लिए, तब उनको बताना। तब लेकिन पहले हाँ तुम आपस में डिसाइड करके रखे रहो, क्योंकि अब सारा का सारा तो एक बारी में नहीं हो पाएगा। कोई एक सब्जेक्ट जो सबसे ज्यादा मुश्किल लग रहा होगा वो वाला पहले बता देना, ताकि उसका स्टार्ट हो जाएगा, उसका कोई 3-4 चैप्टर हो जाएंगे, फिर दूसरे वाला को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और मैम तुमको काफी अच्छे तरीके से बताएंगे, क्योंकि मैम उसमें ही काम कर रही है, तो तुमको बहुत अच्छे से डिटेल में बता देंगे। ठीक है, बाकी के तुम्हारे टीचर से भी मुझे लगता है वो अच्छे से बता देंगे। जो तुम्हारा स्कूल के टीचर है, स्कूल वाले टीचर ने सिर्फ उनको किताबों से पढ़ा है, लेकिन रेशमा मैम तो उन्होंने किताबों में भी पढ़ा है, कॉलेज में भी पढ़ा है, डिग्री वाले कॉलेज में पढ़ा है, और अभी उस पर काम भी कर रही है। तो ऐसे जो जिसने किया रहता है उसको ज्यादा पूरी नॉलेज होती है। ठीक है, सो हाँ, लेकिन मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि ज्यादा थोड़े से और बच्चे बढ़ाओ, क्योंकि फिर बाद में जब आएंगे, बाद में मुझे पता है जब आएंगे तो फिर दोबारा हमको ये करना पड़ेगा, दोबारा से बताना पड़ेगा, फिर रिपीट करने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो अभी तुम्हारे जो कोई दोस्त बने होंगे या फिर जो पहले के होंगे जो ये चाह रहे हैं ये क्लासेस करने के लिए, उनको बताओ। इंग्लिश की क्लासेस के लिए भी कुछ और बच्चे भी आएंगे,
क्योंकि इंग्लिश अभी मुझे सुनने में आया है काफी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। एक चीज और, अभी रेशमा मैम से मेरी बात हो रही थी, मैम बता रही थी कि इकोनॉमिक्स और जो ये बाकी के सब्जेक्ट हैं तुम्हारे, इकोनॉमिक्स होगी, बैंकिंग होगी, आगे जाके पूरा इंग्लिश में है। ठीक है, तो तुम हिंदी मराठी अब भूल जाओ। 12वीं में क्या सर? हाँ 12वीं में, मैम बता रही थी कि अभी उसी की वजह से बच्चों को बहुत दिक्कत आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ सारे टर्म्स और ये काफी सब चीजें इंग्लिश में है, तो तुम लोग अभी से उसको ध्यान दो, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू इन फ्यूचर, आगे दिक्कत आएगी काफी। और ये मैं तुमको बहुत पहले से बताते रहा हूँ कि सारी चीजें आगे जाके इंग्लिश में है, दैट इज वाई इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट। आगे चल के जितना भी तुम बड़ी स्टडीज करोगे, जब डिग्री कॉलेज करने जाओगे, वहां सभी कुछ इंग्लिश में होगा, तो तुम्हें कुछ पता ही नहीं है भाई, तो फिर कैसे होगा, है ना। इसके वजह से मैं तुमको बहुत पहले से, जब तुम 7th 8th में, तभी से तुम्हें बोलता हूँ कि एक हिंदी या मराठी देखते रहो, लेकिन साथ साथ उसका इंग्लिश वर्ड भी जानते रहो, ताकि आगे चल के दिक्कत ना। बहुत बच्चों को भी ऐसी दिक्कत आ रही है, मैडम बता रही थी कि उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्होंने तो मराठी में पढ़ा है, उसके वर्ड अब पूरे इंग्लिश में अलग अलग है। तो अभी साथ साथ करते चलो। और इंग्लिश क्लास में भी अभी बता लो, हम लोग अभी बेसिक देखते चल रहे हैं, सब जो भी कुछ डाउट्स आ रहे हैं मैं दोबारा से उसको टॉपिक बता रहा हूँ, जैसे आज सुपरलेटिव कंपैरेटिव वाला आया था, अब फ्यूचर में ये दोबारा रिपीट नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे करके तुम्हारे कुछ और भी अगर दोस्त है तो उनको बता के रखो क्लासेस हो रही है ये, और ज्वाइन कर ले। ठीक है अजीम, विजय, हाँ सर। ओके चलो, फिर इसके साथ क्लास होती कंप्लीट। अगर तुम लोग को भी जाना है क्या स्कूल? हाँ सर, मुझे जाना है। ठीक है चलो, बाय बाय फिर। बाय।